नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध की धरती बिहार दशकों तक नक्सली और जातीय हिंसा की आग में धधकती रही। बिहार में हुए कई नरसंहार ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब बिहार की तस्वीर बदल रही है। अब नक्सलियों का नामो निशान खत्म हो रहा है। देखिए खास पेशकश, नेस्तनाबूद नक्सली। भारत के जिस हिस्से में नक्सलियों का दबदबा होता है उसे लाल गलियारा या अंग्रेजी में रेड कॉरिडोर कहा जाता है। भारत के 10 राज्यों में नक्सलियों का बड़ा प्रभाव रहा है। जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। इसमें भी बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बड़ा दबदबा है। नक्सली बंदूक के दम पर सरकार के समानांतर सरकार चलाने का वकालत करते हैं। आज बिहार से नक्सली नेस्तनाबूद हो रहे हैं। एक दौर था जब बिहार में नक्सली हिंसा और जातीय हिंसा का घालमेल था। प्रतिशोध में अनेक जातीय सेनाएं खड़ी हो गई थी। 2 दशक तक बिहार की धरती धधकती रही। उन्नीस 1977 में बेलछी में 14 लोगों की हत्या ने देश को हिला दिया था। 1987 में औरंगाबाद के दलेलचक बघौरा में 52 लोगों की हत्या कर दी गई। औरंगाबाद के ही मियापुर में 35, जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे में 60, जहानाबाद के ही सेनारी में 34, जहानाबाद के नोन्ही नगवा में 18, जहानाबाद के ही शंकर बिघा में 22, जहानाबाद के ही नारायणपुर में 11, भोजपुर के दनवार बिट्टा में 22, भोजपुर के ही बथिना टोला में 22, भोजपुर में ही देवसहियार में 15, खगड़िया के औलौली में 12, पटना के पिपरा में 14, पटना के तिस्तखोरा में 15, 1992 में गया के 12 में 35 लोगों की गला रेत कर हत्या जैसी अनेक बड़ी वारदात ने देश को झकझोर कर रख दिया। 2005 में 15 नवंबर की रात 1000 नक्सलियों ने जहानाबाद जेल ब्रेक को अंजाम दिया, जिसमें नक्सली अजय कानू समेत 350 नक्सलियों को भगा लिया गया था। एक वक्त था जब बिहार में नक्सलियों का आतंक हुआ करता था। आज बिहार से नक्सलियों का नामो निशान खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल मुक्त जिलों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बिहार में 6 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया। अब बिहार में महज 3 ऐसे जिले हैं जो अति नक्सल प्रभावित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नक्सलियों का खात्मा आसान नहीं था। नक्सलियों की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत थी। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त प्रयास से लाल आतंक पर प्रचंड प्रहार किया गया, जिसका असर अब दिखने लगा है। बिहार के 6 जिले नक्सल मुक्त हो गए हैं। अरवल, पूर्वी चंपारण,
जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा जिला को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त बताया है। हालांकि बिहार के 10 जिले अभी भी नक्सल से थोड़े से प्रभावित हैं, जिस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, यहां नक्सलियों का थोड़ा प्रभाव है। बिहार में 3 ऐसे जिले हैं जहां नक्सलियों का बड़ा प्रभाव है: गया, जमुई और लखीसराय। लाल गलियारा सिमट रहा है। साल 2018 में पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, खगड़िया और बेगूसराय को नक्सल मुक्त किया गया था। अब 6 और जिलों को नक्सलियों के प्रभाव से आजाद करा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के जिन 6 जिलों को नक्सल प्रभाव मुक्त किया गया, उसमें जहानाबाद भी शामिल है। कभी जहानाबाद की धरती नक्सलियों से लहूलुहान हुआ करती थी। आज यहां विकास की बयार है, चारों ओर खुशहाली है, नक्सलियों का खौफ खत्म हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। जहानाबाद बिहार का वो जिला जो दशकों तक लाल आतंकियों का गढ़ रहा। आज जहानाबाद की तस्वीर बदल गई है, तकदीर बदल गई है। जहानाबाद की फिजाओं से अब नक्सलियों का खौफ खत्म हो चुका है। यहां के युवा मुख्य धारा में लौट चुके हैं। नक्सलियों के गढ़ जहानाबाद के सुकुलचक की तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहानाबाद में सुकुलचक, और हमारे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, ये आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे सड़क का नामो निशान नहीं था। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, और आज इस सड़क को आप देख रहे हैं। आप हैरान होंगे कि हम आपको इस सड़क को क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उसके हिसाब से बिहार के 6 जिले नक्सल मुक्त जिले घोषित किए गए, जिसमें एक जिला जहानाबाद भी है। और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं वो जहानाबाद का सुकुलचक गांव है, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक हमारे दाहिनी ओर से बड़े कमांडर के तौर पे जाने जाते थे कॉमरेड देव कुमार सिंह, और आज इनका स्मारक बना हुआ है और गांव वाले अब इनकी काफ़ी इज्जत भी करते हैं। लेकिन एक वो दौर भी था जब देव कुमार सिंह बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कमांडर माना जाता था, और उस गांव में सड़क पहुंच गई। और ठीक हमारे ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं बिजली के तार, इस गांव में बिजली भी पहुंच गई है। और बिजली सड़क के साथ साथ हम एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक हमारे बाईं ओर आप एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी देख रहे हैं। और ये उस जगह की तस्वीर है जो बिहार का सबसे बड़ा नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, सुकुलचक, जहाँ के देव कुमार सिंह थे। लेकिन आज इस गांव में सड़क आ गई, बिजली आ गई, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खुल गया, और विकास की कई सारी तस्वीर हमें यहाँ पे देखने को मिली। और हम वही तस्वीर दिखाकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय कितना तेज़ी से बदला और परिवर्तन कितना तेज़ी से हुआ। खासकर विकास की किरण जिस तेज़ी से जहानाबाद के उन गांवों तक पहुंची, जिसका असर ये हुआ कि आज जहानाबाद जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो गया। कॉमरेड देव कुमार सिंह बड़े नेतृत्वकर्ता थे। आज उनके सम्मान में ये प्रतिमा स्थापित है। चमचमाती सड़कें, रोशन घर, दालान,
गली मोहल्ला, रात में बाजार की ये रौनक, तेज भागती जिंदगी बताने को काफी है कि जहानाबाद में नक्सलवाद पुराने जमाने की बात है। ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली। नीतीश सरकार की योजना आपकी सरकार आपके द्वार का इसमें बड़ा योगदान है। आपकी सरकार आपके द्वार, मेवड़, सिकरिया, मूसेपुर, जहानाबाद। बिहार में नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, आपकी सरकार आपके द्वार, और खासकर उन इलाकों में चलाया गया था जहां पे सबसे ज़्यादा नक्सली गतिविधियां होती थी। लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए और विकास के किरण पहुंचाने के लिए सरकार की ये बड़ी कोशिश थी, जिसका बड़ा असर जहानाबाद में भी देखने को मिला। तो इस वक्त मौजूद हैं हम जहानाबाद के उसी इलाके में, सिकरिया में, जहां एक ही कंपाउंड के अगल बगल वो तमाम सुविधाएं मौजूद थी, वो सरकारी सुविधाएं मौजूद थी जिसका फ़ायदा गाँव वाले ले सकते थे। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि सिकरिया में स्वास्थ्य केंद्र भी है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचेगा, और यहाँ पे बाज़ाब्ते पूरे अस्पताल को बनाया गया है। और इसके अलावा इस अस्पताल कंपाउंड में जब आप आएंगे तो आपको डाकघर भी नज़र आएगा, यानी कि अगर आपको चिट्ठी पत्री कहीं बाहर भेजनी हो तो उसके लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था। और इसी कंपाउंड में ये पूरे अस्पताल का निर्माण कराया गया है जहाँ पे मरीज पहुँचते थे। और इसके अलावा हम आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं कि एक जगह पे और क्या कुछ सहूलियत सरकार की तरफ से दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई थी। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की तस्वीर, पोस्टर लगा हुआ है। और इसके अलावा एक हमारे पीछे आप एक और तस्वीर देख सकते हैं, वो तस्वीर है थाने की, ताकि पुलिसकर्मी यहाँ पे हर वक्त मौजूद रहें। चूँकि नक्सली इलाकों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पुलिस पिकेट की होती थी, ताकि अगर कोई घटना हो सके तो तुरंत उसे रोका जा सके। जहानाबाद जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन उसकी राजधानी जो है सिकरिया इलाके को कही जाती थी। और इस पूरे इलाके में जो है 80 के दशक से लेकर के विकास की एक ईंट नहीं यहाँ पर लगी थी। उसी को लेकर के जब सरकार बदली तो वर्ष 2006-07 में ये आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एक कैंपस बनाया गया जिसमें सारी चीज़ें मौजूद थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नक्सल मुक्त बिहार का सपना जो देखा वो जहानाबाद में पूरा हो गया है। जहानाबाद के सिकरिया में किसी तरह का डर भय नहीं है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और बदल गया सिकरिया गांव की तस्वीर भी। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हैं जहानाबाद के सिकरिया गांव में, जिसे सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित गांव में से एक माना जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गांव की, पक्की सड़क, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अमूमन ऐसी तस्वीर आज से कई साल पहले ऐसी तस्वीर नहीं दिखती थी, शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं और विकास की किरण भी गांव में पहुंच चुकी है और कहीं कोई समस्या नहीं है। तो समय के साथ बहुत कुछ बदला, तो सिकरिया गांव की तस्वीर भी बदली है। तो हम आज पहुंचे हैं सिकरिया गांव में और कई सारे ग्रामीण हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो बुजुर्ग जिन्होंने कई सालों से इस गांव की तस्वीर देखी है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा सत्येंद्र जी, ये बताइए कि आज से 15-20 साल पहले इस गांव की स्थिति क्या थी? उस समय तो स्थिति ठीक था 20 साल पहले, लेकिन 20 साल के बाद पहले खराब था स्थिति। अच्छा, मतलब क्या था उस समय? माना जाता था कि प्रभावित था पूरा। मैंने हमेशा आदमी यहाँ डर भय से जीता था, लेकिन अब तो मैंने कुछ नहीं है। अब मैंने सब आदमी बढ़िया से रहता है लोग। जहानाबाद में विकास की किरण से लाल आतंक का दुर्ग ढह गया। गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है, सड़कों का जाल बिछ चुका है, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ मौजूद है। युवाओं में देश प्रेम का जुनून है। देर शाम की ये तस्वीर जहानाबाद की नई पहचान है। आपको इधर किसी तरीके से डर भय, जैसे पहले सुनते थे कि जहानाबाद में बहुत नक्सली हुआ करते थे, आप कुछ डर है इसे? नहीं नहीं। अब एकदम आराम से खेलते कूदते हैं नहीं? क्या कर रहे हैं सर आप लोग? बैठ के इसी मनोरंजन कर रहे हैं। आप कोई तरह क्या बनना है बड़ा होके?
बड़ा हो गया तो ऐसे इच्छा है कुछ जॉब वॉब करने के लिए। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं नहीं? क्या कर रहे हो? क्या मारा क्या बनेगा बड़ा होके? नौकरी लेंगे नौकरी क्या चाहिए? पुलिस में जाना है क्या? जी। हाँ? जी। तो उसी की तैयारी कर रहा है अभी से? करो 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 करो। देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, ये बहुत बड़ी तस्वीर है और खासकर उस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहानाबाद के उन गांव की तस्वीर जहां पे एक समय नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और नक्सली के आतंक की वजह से गांव के लोग शाम के बाद निकलते नहीं थे। लेकिन देर शाम के बाद देखिए कैसे गांव के लड़के तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सड़क पे बैठे हुए आराम से, कोई मोबाइल से गाना सुन रहा है। तुम ही गाना? अच्छा, आप ही का बज रहा है गाना? आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब कैसा लगता है गांव में रहना? आप कोई तरह का डर है? नहीं, ठीक लगता है, ठीक लगता है। पहले क्या सुनते थे अपने गांव के बारे में? ठीक सुनते थे, कुछ नहीं। पहले के बारे में पापा दादा सब क्या बताते थे कि पहले गांव का माहौल कैसा था? बहुत खराब था, अब निमन हो गया है। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है नहीं, ना? अब दिक्कत नहीं होता है। क्या बनिएगा बड़ा हो गए? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाना है? क्यों? शौक है। शौक है। अच्छा, मान लीजिए पुलिस में भर्ती हो जाएगी तो क्या कीजिएगा? सेवा करेंगे जनता के। और अपने गांव के लिए क्या कीजिएगा? बहुत काम करेंगे। अच्छा, मतलब इधर एकदम अपराधी किसी को नहीं आने दीजिएगा? नहीं नहीं, हाँ? नहीं। भले ही आज जहानाबाद में खुशहाली है, लेकिन जहानाबाद के दामन पर कुछ खून के छींटे इतने गहरे सुर्ख हैं जिसे मिटाना मुश्किल है। लक्ष्मणपुर बाथे में 60 लोगों की हत्या, सिनारी में 34 लोगों की हत्या, नोन्ही नगवा में 18 लोगों की हत्या। ये वारदात कुछ लोगों को आज भी याद है। 2005 का वो जेल ब्रेक कांड कौन भूल सकता है। इस वक्त हम जहानाबाद जेल, जो मंडल कारा भी कहा जाता है, हम उसके छत पे चढ़ रहे हैं और ये वही जेल है जिसे नक्सलियों ने 2005 में ब्रेक किया था और संभवतः देश में जेल ब्रेक की पहली बड़ी घटना घटी थी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहानाबाद जेल की तस्वीर। आज भले ही यहाँ पे खंडर दिखाई दे रहा हो, सन्नाटा पसरा हुआ हो, लेकिन 2005 में जब नक्सलियों ने इस जेल पर हमला बोला था और कई नक्सलियों को छुड़ा कर लेके चले गए थे, उस वक्त पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और संभवतः देश में जेल ब्रेक जैसी घटना पहली बार हुई थी। और आज उसी जहानाबाद जेल पे के पास हम खड़े हैं और उस वक्त घटना क्या घटा था ये जानना हमें बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ रंजीत राजन है जो स्थानीय संवाददाता हैं और उन्होंने उस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था और उस खबर को भी कवर किया था। रंजीत, एक बात बताइए, ये जेल ब्रेक की घटना कितनी तारीख को हुई थी, कितने बजे घटी थी और उस वक्त क्या मंजर था? ये घटना 13 नवंबर 2005 की है और लगभग 8:45 से 9:15 बजे की ये घटना है। 8:45 की घटना है और पूरा शहर को, विशेष तौर से ये कोट एरिया, दो हिस्सों में ये शहर है। कोट एरिया को पूरे नक्सलियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। और पहले उन्होंने वो पुलिस लाइन पे हमला किया और पुलिस लाइन पे हमला करने के बाद वो जेल पे आते हैं और यहाँ के गार्ड दुर्गा रजक की उसकी हत्या करते हैं। और दुर्गा रजक की हत्या करने के बाद फिर वो यहाँ से विशेश्वर शर्मा जो रणवीर सेना के, और वो उसके बाद बड़े शर्मा की यही हत्या होती है और विशेश्वर शर्मा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसी रास्ते में हत्या कर दी जाती है। और पूरा शहर विशेष तौर से वो कोट एरिया उसकी गिरफ्त में था और नक्सलियों के दहशत का आलम ये था कि प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर पूरा महकमा और आम आवाम थर्रा रहा था। बिहार के एडीजी का दावा है कि जहानाबाद ही नहीं, पूरे राज्य में नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है। वैसे हमारे ऑपरेशंस लगातार चलते रहते हैं और पिछले समय में हमने जो है कई अच्छे पुलिस ऑपरेशंस जो है इन क्षेत्रों में किए भी हैं, जिससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की घटनाओं में कमी भी आई है और वहाँ पे राज्य सरकार के इनिशिएटिव से डेवलपमेंट स्कीम्स में बढ़ोतरी भी हुई है और लोगों को, वहाँ के इंटीरियर एरिया के लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए कई सारी कार्रवाइयाँ की भी गई है। 2005 से पहले जहानाबाद में नक्सली नासूर बने हुए थे, लेकिन जेल ब्रेक कांड के बाद नक्सलियों पर ऐसा प्रहार किया गया कि जहानाबाद से नक्सली नेस्तनाबूद हो गए।
2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक की घटना हुई और संभवतः नक्सलियों के लिए वो ताबूत में आखिरी कील भी साबित हुआ। और 2005 के बाद से 15 सालों के अंतराल में नक्सलियों की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की गई और उसका असर आज ये हुआ कि आज जहानाबाद नक्सली गतिविधि से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। सहयोगी रागिब और कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, जहानाबाद। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।